क्या योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान काम है? आशुतोष भाई, देखिए, योगी आदित्यनाथ को हटाना आसान काम तो नहीं है। हम्म, क्योंकि अगर आप देखिए तो योगी आदित्यनाथ के 7 साल के कार्यकाल में, या जिस जिस जब 2017 में उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद से पार्टी ने ही उनको काफी बढ़ाया, राष्ट्रव्यापी छवि बनाई, राष्ट्र के दूसरे चुनाव में उनको स्टार कैंपेनर बनाया गया, और अब एक वो बड़ी पर्सनालिटी बन चुके हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन बदली हुई राजनीतिक हालात में योगी का रेलिवेंस क्या है, इसको समझना जरूरी है। जी। उत्तर प्रदेश की राजनीति हिंदुत्व से निकल के सामाजिक न्याय में चली गई है, हाँ, और जिस तरह से नतीजे आए वो बहुत साफ बता रहे हैं कि जो हिंदुत्व का वो उभार था जो पिछले कुछ दिनों में, वो खत्म हुआ। दूसरा, जो बीजेपी के दावे थे, वो चाहे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, वो भी फेल निकले। चाहे भ्रष्टाचार मुक्त की बात हो तो अयोध्या की सड़कें उसकी गवाह हो गईं, और माफिया राज खत्म करने की बात है तो अतीक और मुख्तार के बाद से उस पर विराम लग गया। पुलिस स्टेट बन गया। पुलिस के जो थानेदार, दरोगा, एसएसपी, ये सब रंगदारी और कत्ल के मुलजिम हो गए। इतना फ्री हैंड मिला, तो वहां से भी दिक्कत है। अब योगी जी की छवि या उनकी यूएसपी जो है, उसका दो हिस्सा, सख्ती वाला मामला तो खत्म हो गया, दूसरा हिंदुत्व, उसके बाद फिर जातीय समीकरण। तो अगर इन गुणा गणित को देखेंगे तो बीजेपी के लिए योगी अब फिलहाल उतने फायदेमंद नहीं है जितने वो 5 साल पहले थे। दूसरा, लेकिन सवाल ये है कि अगर, अच्छा, एक बीच में ये भी आरोप लगे कि योगी राज में जो है वो थानों से लेके और जिलों तक तैनाती जाति विशेष की हुई, ये आरोप भी लगे, तो ये आरोप पिछली सरकारों पे भी लगते थे, योगी पे भी लगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास इसकी काट क्या है, ये भी समझना पड़ेगा। उनके पास काट ये है, एक तो ये बात उनके समर्थक कह रहे हैं कि भाई लोकसभा का चुनाव उनके हिसाब से लड़ा नहीं गया, उन्होंने कहा था 30 से ज्यादा टिकट बदलने के लिए, वो बदले नहीं गए। गोरखपुर के अगल बगल की भी सीट अगर देखें तो चुनौती बहुत बड़ी, सबके मार्जिन कम हुए हैं। कमलेश पासवान बमुश्किल जीते, पंकज चौधरी बमुश्किल जीते, तो बांसगांव, महाराजगंज, गोरखपुर का मार्जिन बहुत कम हो गया, रवि किशन का, देवरिया मुश्किल हुआ। तो कुल मिला के ऐसा नहीं है। हाँ, वो ये भी बात है कि गोरखपुर मंडल की सारी सीटें भाजपा ने जीती हैं, ये भी सच है। तो फिर ये भी विपक्षी खेमा ये कहने लगा कि योगी ने अपने यहाँ तो प्रशासन को दुरुस्त करा लिया था, बाकी प्रदेश में वो नहीं। तो ये कुल मिला के बीजेपी के भीतर ना क्लैश ऑफ पर्सनालिटीज, क्योंकि जो लोग, जो भी दोनों धड़े हैं, चाहे अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ हो, दोनों की राजनीतिक शैली दबंगई की है। अब उसमें एकोमोडेटिव कोई नहीं है। अब इस चुनाव के बाद जब अयोध्या को लेके किरकिरी हुई, तो ब्यूरोक्रेसी के अपने भरोसेमंद अधिकारी को ये निर्देश देने की भी बात है कि भाई गुजरात की कितनी कंपनियों को ठेका मिला, इसकी लिस्ट बननी चाहिए, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो ये सीधा सीधा कन्फ्रंटेशन है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव पद पर जो नियुक्ति हुई, वो भी एकदम योगी ने हेड ऑन लिया। तो अब इस तरह की तो राजनीतिक शैली एक है। पार्टी, हाँ, ये सही बात है कि विधायकों की मेजॉरिटी इस बात से परेशान है कि योगी के राज में उनकी बहुत चली नहीं। ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई, स्थानीय स्तर पर भी ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी है, बहुत स्ट्रांग है, विधायकों को भी काम कराने में लाले। तो ये सारी स्थितियां होने के बाद योगी आदित्यनाथ का समर्थन पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर कमजोर है, लेकिन छवि योगी की बहुत बड़ी हो चुकी है। तो बीजेपी को जो देरी हो रही है, दिल्ली को एक्शन लेने में जो देरी हो रही है, उसके पीछे यही वजह है कि योगी की पर्सनालिटी नेशनल लेवल पे इतनी बड़ी हो चुकी है कि उसका डैमेज भी अगर हो गया तो फिर बीजेपी के पास बचेगा क्या, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी तो ऑलरेडी डैमेज हो चुके हैं। आपने जो लास्ट सेंटेंस बोला वो अपने आप में बहुत ही खतरनाक सेंटेंस है। तो फिर बदलाव तो कई स्तर पे होना चाहिए अगर आपकी बातों से हम जाए। बट सभा, क्या ये लड़ाई योगी आदित्यनाथ बनाम अमित शाह की है या ये लड़ाई योगी आदित्यनाथ बनाम नरेंद्र मोदी की है?
सबसे पहले इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि नरेंद्र मोदी को कोई जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को इसके लिए कोई जिम्मेदार ना माने। अभी भी जो हम पार्टी देखिए, भाजपा हमेशा मोदी से बड़ी थी, लेकिन मोदी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो सिर्फ मोदी की पार्टी है। उन्होंने कहा मोदी की गारंटी, बीजेपी की गारंटी नहीं। दिल्ली से आया ये पैगाम कि 400 सीट पार करने वाले हैं। दिल्ली की मीडिया ने फैलाया कि 400 सीट पार करने वाले हैं। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी तो मोदी की होनी चाहिए। और लेकिन क्योंकि अभी भी पार्टी जो हम मानते हैं पार्टी, उसका कमान मोदी जी और अमित शाह जी के हाथ में है, तो मोदी तो जिम्मेदारी लेंगे नहीं। और लेकिन योगी अब मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं कि योगी अब लायबिलिटी पोस्ट हिंदुत्व के दौर में वो लायबिलिटी हो सकते हैं, लेकिन एक मजबूत अब उनको क्या कहें, लेकिन कि उनको हटाना आसान काम नहीं होगा। इसके बहुत देखिए, आप चुनाव में हुआ क्या, एक ठाकुर का जो एक मैसेज आप याद करिए कि एक रूपाला जी ने गुजरात में कुछ कह दिया ठाकुर के बारे में, क्या वो कारण था? हम लोग पूरी तरह कभी समझ ही नहीं पाए। जब हम यूपी में उतरे तो ठाकुर समाज, मुजफ्फरनगर वगैरह वो नाराज था, ये भी हम समझ नहीं पाए हो क्या रहा था। ठाकुर और मुख्यमंत्री आपके ठाकुर बैठे हुए हैं, तो ये एक ठाकुर समाज का जो पहलू था। लेकिन ठाकुर ऐसी जाति है जो सामाजिक न्याय के साथ भी रह सकती है, ये भी आप गौर करिए। तो इधर उधर हुआ और हमने जमीन पे भी देखा कि ओपनली गाली बक रहे थे, क्योंकि मजबूत कास्ट से तो ओपनली कहती है, दलित चुपचाप से दबा के बताते नहीं है, लेकिन उन्होंने दिखा दिया दलित समाज के लोगों ने। तो एक तो ठाकुर का वोट भी भाजपा को नहीं मिला, और एक हिंदुत्व फ्लॉप हो गया और सामाजिक न्याय भी उनका फ्लॉप हो रहा है। पूरे ओबीसी और दलित के हिस्से उनको छोड़ के जा रहे हैं, ये बड़ा थ्रेट है। लेकिन ये कहना कि केशव प्रसाद मौर्य एक जवाब देंगे और वो सब कमान संभालेंगे, अब लोग जैसे कुछ जब शिप सिंक करती है तो सब छलांग मार रहे हैं, सीट बेल्ट पकड़ रहे हैं, कुछ लोग सब मोदी के अपॉइंटी हैं, अमित शाह के अपॉइंटी हैं, अपना सब देखते हैं, और यही हो रहा है भाजपा में। दूसरा पहलू ये भी है आशुतोष, हमको यूपी से जो महाराष्ट्र में हुआ जी, पूरा हाईकमांड, दिल्ली हाईकमांड, महाराष्ट्र के लोग बताते हैं कि उनका निर्णय था कि आप बीजेपी की आरएसएस के वर्कों को अभी वो संभाल लेंगे, लेकिन आप दूसरे पार्टी के लोगों को लाइए, करप्शन अक्यूज को लाइए। और इसमें भाजपा में भी, और ये भी दिल्ली का फरमान था। तो दो बड़े स्टेट, सबसे बड़ा तो यूपी ही है, लेकिन महाराष्ट्र 48 सीट्स है, लेकिन पैसा धन वाला स्टेट है। दोनों जगह दिल्ली ने निर्णय लिए, 400 सीट दिल्ली ने कहा, कैंडिडेट दिल्ली ने चुन के, लेकिन दिल्ली कहाँ जिम्मेदारी लेगी, कहाँ? ये भी एक सिचुएशन है। दिल्ली तो बिल्कुल, मोदी जी तो ऐसे वो सिंगल पार्टी रूल जैसे है, अभी भी वो इस तरह से पेश आ रहे हैं ना। कल तो ये हो गया, तो योगी जी अभी उनकी जात के लोग भी, उन्होंने तो बहुत उछल पुछल किया इस चुनाव के दौरान जी। दूसरे भी पहलू थे, एक तो कि लोग बीजेपी की जो फैंटेसी जो दिखा रहे थे राम राज्य वाला, वो पूरी तरह फ्लॉप हो गया। बहुत सारी चीजें, और दलित शिफ्ट जो हुआ, जो सपा का कैंपेन था। और मजे की बात आशुतोष जी, मैंने देखा कि सपा ने कुछ खर्चा ही नहीं किया अपने यूट्यूब वगैरह में, अपने कैंपेन में। ये गूगल रिसर्च दिखा, कुछ भी नहीं। और आप सोचिए, एक सेंट्रल कमांड का कैंपेन, खूब करोड़ों रुपए का कैंपेन, मोदी की गारंटी, 400 पार, ये बीजेपी ने चलाया, और वो दिल्ली से आया है वो कैंपेन। योगी जी ने कहाँ चलाया है? योगी जी के हाथ में कुछ भी नहीं था। और अगर हम फेयरली करें तो गोरखपुर के आसपास फिर भी बीजेपी जीत गई, वाराणसी के आसपास सब सीटें हारी है बीजेपी, है ना। तो हम देखें तो ये तो पता, आपके कहने का मतलब ये कि जो केंद्र जो है, केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदारी नहीं लेगा।